और रहट का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस समय हम लोग किसका उपयोग करते हैं भाई सब, कमेंट्स में बता सकते हैं ना। इस समय हम लोग पंप का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे खाद में हुमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। यानी खाद में हुमस जब उत्पन्न हो जाता है तो उसमें माने मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत है। सिंचाई के मुख्य स्रोत कोई पूछ दिया तो ये सब कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। छिड़काव तंत्र, यानी इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। यानी उस स्थान पर जहाँ पर जल बहुत कम मात्रा में है तो वहाँ पर हम लोग छिड़काव करके या फसल को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। ये भाई कोई लंबा टॉपिक नहीं है, हमारे द्वारा तो बहुत छोटा छोटा नोट्स बनाते हैं भाई। इसका PDF हर एक चीज़ का PDF क्वेश्चन आंसर आपको मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए सफलता बैच, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक्स को आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए, मिलिए जुलिए और बने रहिए। हर रोज़ इस पर चर्चा होगी, हर रोज़ विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ये नोट्स जो पढ़ लेगा उसको ज़्यादा आगे पीछे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी एक प्रकार के फसल लगाएंगे तो उसमें से जो पोषक तत्व होगा उसको पौधे सोख लेते हैं, जो मतलब उसमें कम पोषक तत्व मतलब दूसरा पोषक तत्व उसमें ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे है फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। यानी पौधा जब हम लोग फसल रोपते हैं उसके उसी फसल में देखिएगा कि अनचाहे यानी उसको हम लोग नहीं चाहते हैं तभी भी उग आता है। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग का खरपतवार कहते हैं, इस प्रकार के पौधे को। अगला बनता है फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीव को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पीड़कनाशी किसे कहते हैं। तो फसल या फसल उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने के लिए जिस रासायनिक दवा का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग पीड़कनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्ट तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। यानी जो कटाई का भी काम करे, थ्रेसिंग का यानी दवाई का भी काम करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, कंबाइन मशीन कहते हैं। आगे पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। माने ऐसा पीड़कनाशी का यूज करिए जिससे पीड़कनाशी तो मर जाए लेकिन उससे कोई हानि न पहुंचे, समझे। अगला पीड़कनाशी जल स्रोत से में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। पीड़कनाशी जो होते हैं जल प्रदूषण का कारण कैसे बनते हैं, जल स्रोत में मिलकर। यहाँ पर हमारा ये नोट्स ख़त्म हुआ। इसके आगे हम क्या जी क्वेश्चन का एक लाएंगे टॉपिक्स, उसमें आप लोग सहयोग दीजिए। इस वीडियो में आप लोग सहयोग दीजिएगा, जल्द वीडियो आएगा, जल्द क्वेश्चन आंसर का भरमार लगेगा। आप लोगों का पक्का इस बार मैट्रिक में 100% में
90% प्लस लाने वाले छात्र ज़रूर जुड़ेंगे इस क्लास से। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं भी नया हूँ, आप भी नए हैं। नए से ही शुरुआत करेंगे और नया को नया नहीं, नया को अपना पुराना और अपने हाथ में करेंगे। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ यहाँ पर चैप्टर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।